अस्सलामु अलैकुम। माह अक्टूबर में हम पढ़ेंगे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक मुबारक। रसूलुल्लाह के अखलाक यानी कुरान। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो कुछ रसूल के अखलाक हैं वो कुरान है, यानी कुरान वही है जो रसूल के अखलाक हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक नमूना अमल है। हम तमाम मुसलमानों के लिए एक मशअले राह है। रसूल की ज़ात हमारे लिए एक मशअले राह है। हमें उनकी ज़िंदगी में वो तमाम पहलू नज़र आते हैं जो एक कामयाब इंसान की ज़िंदगी में, एक ऐसे इंसान की ज़िंदगी में जो एक इंसानी मुआशरा जो अल्लाह के तालीम करदा तमाम उसूलों को लेकर पैगाम आए, पैगाम हक़ लाने वाला वो रसूल इस पूरी कायनात पे छा गया। वो अरब हो कि वो अजम हो, वो दुश्मन हो कि वो दोस्त। अगरचे बहुत सारे कुफ़ार ने इस्लाम कबूल ना किया, लेकिन फिर भी वो रसूल की सदाकत और रसूल की अमानत पर यकीन रखते थे। ये रसूल की इंतहाई कामयाबी माशाअल्लाह रही कि कुफ़ार कुरैश रसूल को सादिक और अमीन माना करते थे। गोया वो दायरा इस्लाम में नहीं दाखिल हुए, लेकिन रसूल के अखलाक और किरदार से मुतासिर हुए बिना नहीं रह सके। यही वजह है कि आज मगरिबी दुनिया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को, इनके अखलाकी इक़दार को और उनकी तमाम तालीम करदा उसूलों को मानती है और पहचानती है। और आज दुनिया इस चीज़ की रिसर्च कर रही है कि जो कुछ भी रसूल ने कहा वो सरासर दुरुस्त रहा और ज़िंदगी के ऐन मुताबिक है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बेशक रसूल की ज़ात हमारे लिए एक नमूने अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जब मुताला करें तो हमें ये चीज़ नज़र आती है कि रसूल का अखलाक मुकम्मल कुरान है। यानी रसूल की ज़िंदगी में वो तमाम मामलात हैं, वो तमाम तालीमात हैं जो अल्लाह अपने रसूल के ज़रिए अपनी किताबों में, अपनी तमाम इल्हामी किताबों में पैगामात भिजवा चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक का जब जायज़ा लिया जाए तो उनकी तबीयत इंतहाई जो है उनके अंदर इंतहाई मिलनसारी थी, नहायत खाकसार थे, मेहरबान थे और रहमदिल इंसान थे। वो छोटे बड़े सबका एहतराम किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई मेहमान नवाज थे। वो हर एक की मेहमान नवाजी किया करते थे। अपने तमाम काम खुद अपने हाथों से अंजाम दिया करते थे। फयाजी और सखावत का ये आलम था कि तमाम का तमाम माल अपना खैरात कर दिया करते थे और दुनिया के माल से इंतहाई लाताल्लुक़ हो जाते थे। उनको दुनियावी माल दौलत से कोई भी गर्ज नहीं थी और जब तक वो खैरात और सदक़ात ना कर देते थे, आराम ना फरमाते थे। यतीमों के साथ रसूलुल्लाह का रवैया इंतहाई शफ़क़त मोहब्बत का रवैया होता था कि यतीमों को अपनी बेकसी का एहसास ना हो सके। गरीबों के साथ ऐसा बर्ताव होता कि वो महसूस ना कर सके गुर्बत उनके साथ है। मक़रूज़ का कर्ज अदा कर दिया करते थे। तमाम लोगों का ख्याल किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ मुसलमान, मुशरिक और काफिर सभी मेहमान हो जाया करते थे और आप सबकी खातिर तवाज़ा किया करते थे और ख़ुद ही उनकी सबकी खिदमत करते। कभी ऐसा होता कि मेहमान आ जाते थे और घर में जो कुछ भी मौजूद होता उनको खिला दिया जाता और अक्सर रातों को उठ कर मेहमानों की देखभाल फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों से बेपनाह मोहब्बत करते और उनके साथ भलाई की ताकीद भी करते। गरीबों के साथ आपका रवैया ऐसा था, आपका बर्ताव ऐसा होता कि उनको अपनी गरीबी महसूस ना हो पाती। उनकी मदद फरमाते, उनकी दिलजोई करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़लूमों की फरियाद सुनते और इंसाफ के साथ इनका हक दिलाते। कमज़ोरों पर रहम खाते, बेकसों का सहारा बनते और मक़रूज़ों का कर्ज अदा करते। रसूल की ज़ात में वो तमाम पहलू नज़र आ रहे हैं जो एक कामिल इंसान, बेशक रसूल की ज़ात एक कामिल थी, तो रसूल की ज़ात में वो तमाम की तमाम खूबियाँ मौजूद हैं जो एक कामिल इंसान में, जो अल्लाह के महबूब जिनको अल्लाह ताला ने खुद अपना हबीब कहा, यानी कि रसूल की ज़ात अपने नाम के बिल्कुल जो है वो अपने नाम के अंदर पिन्हा है। अगर महबूब खुदा कहा तो हकीकी मायनों में अल्लाह ताला के उन तमाम अहकामात को बजा
बजा आवरी करते हुए रसूल की पूरी ज़िंदगी इसी में गुजरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के कुछ चंद अहम पहलुओं को मज़ीद हम इसमें बयान करना चाहेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहम आदत थी कि आप बीमारों को तसल्ली देते, उनको देखने जाते। दुश्मन, दोस्त और मोमिन और काफिर की कोई इसमें कैद नहीं थी। गुनाहगारों को माफ़ कर दिया करते, दुश्मनों के हक में दुआए खैर फरमाते, जानी दुश्मनों और कातिलाना हमला करने वालों तक से बदला नहीं लेते। एक बार इस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा किया। सहाबा कराम ने इसको गिरफ्तार करके आपके सामने लाए। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर घबरा गया, डर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, डरो नहीं, अगर तुम मुझको कत्ल करना चाहते भी तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो अल्लाह ही के हाथ में है। रसूलुल्लाह हमसायों की खबरगिरी करते, इनको तोहफे तहाइफ भेजते और इनका हक पूरा अदा करने की कोशिश करते और ताकीद फरमाते। एक दिन सहाबा कराम का मजमा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता जिसकी शर से उसका जो है वो पड़ोसी महफूज ना रह सके। आप अपने पड़ोसियों के घर जाके उनके काम करते हो, पड़ोसियों के सिवा और जो भी आप सल्लल्लाहु से किसी काम के लिए कहता, आप उसको कभी मना न फरमाते। मदीने की लौंडियाँ आप सल्लल्लाहु की खिदमत में आती और कहती कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमारा काम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका भी काम कर दिया करते, उनको मदद फरमाते और इनका काम कर दिया करते। बेवा हो या मिस्कीन हो या कोई और ज़रूरतमंद, सभी की ज़रूरतों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा फरमाते और दूसरों के काम में करने में आप महसूस ना करते। बच्चों से इंतहाई शफीक थे, बच्चों से इंतहाई मोहब्बत फरमाया करते थे और उनको चूमते और प्यार करते थे। फजल का नया मेवा सबसे कम उम्र बच्चा जो उस वक्त मौजूद होता उसको खिलते थे। रास्ते में जो बच्चे मिल जाते उनको खुद से सलाम फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए। कुरान की आयत वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। इसीलिए किसी के साथ भी ज्यादती और नाइंसाफ़ी ना पसंद करते, यहाँ तक कि जानवरों के साथ लोग जो बेपरवाही बरतते थे वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवारा ना थी, और उन बेज़मानों पर जो जुल्म होता था तो उनको रोक दिया करते थे। रसूलुल्लाह की ज़ात के वो तमाम पहलू हैं जो एक कामयाब इंसान, एक बेहतरीन शख्स जिसको अल्लाह ताला ने ख़ुद महबूब कहा, तो उनकी ज़िंदगी में तमाम पहलू जो है वो बाकायदा मौजूद थे और उन तमाम पहलुओं को लेकर हमारा इस्लाम जो है मज़ीद उसमें मुस्तहकम और इस्लाम में मज़ीद इस्तेहकाम आता चला गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को बेहतरीन तरीक़े से निभाया। जंगों में भी रसूलुल्लाह का किरदार इंतहाई मुनफरिद नज़र आता है। कई जंगें हुई, रसूलुल्लाह ने ज़िंदगी में तमाम ग़ज़वात में जो है वो हिस्सा लिया। इसी तरह हुनैन की लड़ाई में अक्सर मुसलमान गाजियों के पाँव उखड़ चुके थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ की तरह अपनी जगह खड़े थे, मजबूत थे। साहबा कहते हैं, लड़ाई के अक्सर मार्कों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ होते थे जहाँ बड़े से बड़े बहादुर का खड़ा होना जो है वो इंतहाई शुजाअत का बाइस होता था। शुजाअत का आखिरी कारनामा समझते थे वो लोग जो अगर वहाँ खड़े हो जाते, मगर ऐसे खौफनाक मुकामात में भी रहकर दुश्मन पर कभी हाथ न उठाते थे। उहद के दिन जब मुश्रिकों के हमले से सर मुबारक ज़ख्मी हुआ और दंदाने मुबारक शहीद हुए, आप ये फरमाते थे, ऐ अल्लाह इन्हें माफ़ कर दे, इसलिए कि ये नहीं जानते। साल हर साल की नाकामी की तकलीफ़ों के बाद भी कभी मायूसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जगह ना बनाई, और आखिर वो दिन भी आ गया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे अरब पर छा गए। एक दफ़ा का जिक्र है कि जब एक भूखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहहरात में से किसी के यहाँ कहलवा भेजा। जवाब आया, घर में पानी के सिवा कुछ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे घरों में से आदमी भेजा, वहाँ से भी यही जवाब आया। गर्ज 8-9 घरों में से कहीं पानी के सिवा खाने की कोई चीज़ न मिली। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख में ठीक दोपहर को घर से बाहर निकले। रास्ते में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फारूक से मुलाकात हुई। ये दोनों भी भूखे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको लेकर हज़रत अय्यूब अंसारी के घर तशरीफ़ ले आए। उनको खबर हुई तो दौड़े और बाग से जाकर खजूरों का एक खोशा तोड़ लाए और सामने रख दिया, और उसके बाद एक बकरी ज़िबह की और खाना तैयार फरमाया और सामने लाकर रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी पर थोड़ा सा गोश्त रखकर फरमाया कि ये फातिमा
کہ یہاں بھجوا دو، ان کو کئی دن سے کھانا نصیب نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات پائی ہے تو یہ حالت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا 3 سے جو پر ایک یہودی کے پاس گروی تھی۔ جن کپڑوں میں وفات پائی ان پر اوپر تلے پیوند لگے ہوئے تھے۔ غز عالمین کا آقا، عالمین کا مولا، وہ کریم آقا کی جب وصال ہوا، جب ان کی وفات ہوئی، تو جب بھی وہ وہ دنیاوی مال و دولت سے انتہائی اپنے آپ کو مبرہ کر کے وہ صرف انتہائی سادگی کا پیکر بن کر ہمارے سامنے سے رخصت ہو گئے۔ رسول اللہ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک کو آپ سے وہ بیان کرنا چاہیں گے۔ رسول اللہ کے مزاج میں انتہائی سادگی تھی، انتہائی سادہ مزاج تھے، سادگی کو پسند کیا کرتے تھے۔ کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، اٹھنے بیٹھنے، کسی چیز میں بھی تکلف پسند نہ تھا۔ جو سامنے آ جاتا وہ کھا لیتے، جو پہننے کے لیے مل جاتا وہ زیب تن کر لیتے۔ زمین پر، چٹائی پر، فرش پر جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے۔ اللہ کی نعمتوں سے جائز طور پر فائدہ اٹھانے کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور دی، لیکن تن پروری اور عیش نہ اپنے لیے پسند فرمایا، نہ عام مسلمانوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ کسی گھر جاتے تو دروازے کے دائیں یا بائیں کھڑے ہوتے اور اس کی اجازت مانگتے۔ سامنے اس لیے نہ کھڑے ہوتے کہ نظر گھر کے اندر نہ پڑے۔ صفائی کا خاص اہتمام فرمایا کرتے اور خیال رکھتے۔ ایک شخص کو میلے کپڑے پہنے دیکھا تو فرمایا کہ اس سے اتنا نہیں ہوتا کہ کپڑے دھو لیا کرے، یعنی صفائی نصف ایمان ہے۔ گفتگو ٹھہر ٹھہر کر فرماتے تھے، ایک فقرہ الگ الگ ہوتا۔ کسی کی بات کاٹ کر کبھی گفتگو نہ فرماتے۔ جو بات ناپسند ہوتی اس کو ٹال دیتے یا زیادہ تر چپ رہتے۔ بے ضرورت گفتگو نہ فرماتے۔ ہنسی آتی تو صرف مسکرا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحظہ اور ہر لمحہ خدا کی یاد میں لگے رہتے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے غرض ہر وقت اسی کی خوشی کی تلاش رہتی اور ہر حالت میں دل اور زبان سے اللہ کی یاد جاری رہتی۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، روتے روتے اس قدر ہچکیاں بن گئی، معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے چکی چل رہی ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے، قبر کھودی جا رہی تھی، تدفین جاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور یہ منظر دیکھ کر رونے لگے اور یہاں تک کہ زمین تر ہو گئی۔ پھر فرمایا، بھائیوں اس دن کے لیے سامان رکھو، کیونکہ یہ دن ہر مومن، ہر مسلمان کے، ہر انسان کے دل میں کی زندگی میں آنے والا ہے۔ یہاں ہم نے رسول کی زندگی کے ان تمام پہلوؤں کا مطالعہ کیا جو رسول کی ذات کا حصہ تھے۔ ان تمام پہلوؤں میں ہمیں انسانیت، شرافت، اخلاق اور تہذیب و تمدن کا ایک اعلیٰ اور بہترین کردار اور نمونہ ہمارے سامنے پیش ہوئے۔